फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, इन द गिवन फिगर ओ इज ए सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड ए सी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। इस सर्किल के अंदर ओ सेंटर है, ए सी डायमीटर है, ए और ओ सी हमारी रेडियस हो जाएंगी उस हिसाब से। आगे इसने कहा है एरिया ट्राइंगल ए ओ डी और एरिया क्वाड्रिलेटरल ओ डी बी सी, इनका रेशो निकालना है और इस ऑप्शन में से क्या है वो हमें बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास गिवन है उसमें से कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने लिए। तो लिखते हैं ए ओ बराबर है ओ सी के, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। फिर अगर ए ओ ओ सी के बराबर है तो मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ, जो ए सी डायामीटर है वो टू ओ ए ओ बराबर टू ओ सी के होगा, क्योंकि ये रेडियस है दोनों की दोनों और ये डायामीटर है तो वो उनके दुगने के बराबर है। दूसरा हमारे पास यहाँ क्या चीज़ गिवन है, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। ये 90 डिग्री है। कैसे है ये देख लो आप, एंगल डी 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री होगा इसलिए क्योंकि सेमी सर्किल पे डायमीटर से बनने वाला एंगल है। इसी में ही हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, एंगल ए, एंगल ओ और एंगल सी आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन पर बनने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब सर ये ओ डी और बी सी पैरेलल लाइन कैसे आई? ये इसलिए आई क्योंकि ये परपेंडिकुलर पे बनने वाली लाइनें हैं। ये डी परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे 90 डिग्री पे जा रही है, बी भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे जा रही है लाइन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल ओ और एंगल बी सी बराबर हैं दोनों को दोनों। और क्यों बराबर हैं? ये इसलिए बराबर है पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, उसके दो एंगल हमारे सिमिलर मिल गए हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर। एक ट्राइंगल है हमारा ए डी ओ और एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। इससे ये सिमिलर हो जाएंगे। मैंने सिमिलर ही प्रूव करने की कोशिश कर रहा था यहाँ से। उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे साइड का रिलेशन मिलना शुरू हो जाएगा जिससे हम कुछ वैल्यूज़ फिगर में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशो इक्वल रहेंगे। कैसे? ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ओ अपॉन ए सी और बराबर होगा ओ डी अपॉन बी सी। ठीक है, दो दो करके ले लो और उनकी वैल्यू निकाल लो जो जो हमें मिल सकती हैं। पहले मैं इन दो को लेता हूँ, ए डी अपॉन ए बी बराबर है ए ओ अपॉन ए सी के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी एज इट इज़। ए ओ क्या है, मेरी रेडियस है, उसे सी लिख लिया, बट ए सी मेरा डायामीटर है तो मैं इसे रेडियस के रूप में डबल करके लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, ए सी डायामीटर है तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है यही चीज़। तो ए ओ से ए ओ कट गया, मेरा ए डी बराबर आ गया ए बी और वो आ गया 1/2। यानी कि मैं कह सकता हूँ इनके बराबर 1/2 भी है अभी हमारे पास। इसके बराबर 1/2 है तो सभी के बराबर 1/2 है। और इससे मेरा क्या निकल के आ गया, इससे निकल के आया कि ए बी टू ए डी के बराबर है। तो फर्स्ट साइड का रिलेशन फिगर्स में एक तो ये आ गया। दूसरा मेरे पास क्या आएगा इसी में से ही, अगर मैं इसे और सोल्व करता हूँ ओ डी और बी सी के लिए, तो ओ डी और बी सी के लिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएगा कि बी सी बराबर आता है आपका 2OD। यानी कि एक ये और एक ये, मेरे पास दो वैल्यूज़ अलग अलग निकल कर आ गई। अब जो इसने हमें सोल्व करने के लिए कहा वो करते हैं। वो क्या है हमारे पास, ट्राइंगल का रेशो और क्वाड्रिलेटरल का रेशो। ट्राइंगल एरिया का, सॉरी एरिया का है ए ओ डी का एरिया और ट्रेपेजियम क्या है मेरे पास, ओ डी बी सी का एरिया। इनका रेशो निकालना है। तो ऊपरले का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है उसका ओ डी, हाइट है ए डी, बेस ये रहा, हाइट ये रही। ठीक है, डिवाइड में है क्वाड्रिलेटरल, उसका फार्मूला है हाइट, हाइट होगी इसकी डी बी और सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ पैरेलल कौन सी, ओ डी प्लस बी सी, ओ डी प्लस बी सी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा ओ डी इंटू ए डी। अब मुझे फिगर में वैल्यू निकालनी है। ये जो मैंने यहाँ वैल्यू निकालनी है या ये इधर उधर कुछ मेरे पास अवेलेबल है, इनसे सबको एक जैसा चेंज करो जिससे डिवाइड हो जाए। देखो मेरे पास यहाँ डी बी है या बी डी है, मैं इसे बी डी को और किस रूप में लिख सकता हूँ, मैं बी डी को लिख सकता हूँ कि ए बी में से ए डी माइनस हो जाए तो बी डी आएगा। तो मैं बी डी को वही लिख दिया, ए बी माइनस ए डी। ठीक है, और ओ डी ऊपर है तो इसे तो एज इट इज़ रख ही लो। क्या मैं बी सी को ओ डी के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी सी बराबर है 2OD। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2OD।
ऊपर ओ डी है इंटू ए डी है, यहाँ पे ओ डी, यहाँ पे ओ डी की वैल्यू बन गई है, यहाँ पे ए डी है, मुझे इसे भी ए डी में बदलना है, तो माइनस का ए डी तो मेरा एज इट इज़ रह जाएगा। और ए बी को ए डी के रूप में क्या लिख सकते हैं हम, ए बी को लिख सकते हैं 2AD, ये आ रहा है यहाँ पे निकला हुआ, ध्यान से देखना तभी क्लियर होगा। ब्रैकेट में एक ओ डी ये है, 2 OD ये हैं, जुड़ के हो गए 3 OD, ओ डी से ओ डी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा ए डी, 2 AD में से एक AD गई तो सिंगल AD बचा, यहाँ पे बचा 3, AD से AD ऊपर 1, तो यानी कि जो एरिया का इनका रेशो आएगा वो 1/3 आएगा, थर्ड इसका आंसर है।